Good morning, everyone, and welcome to the class. Organic farming. Organic farming is a system of farming that maintains, enhance and restore the ecological balance. यानी ये एक ऐसी प्रकार की फार्मिंग है जो मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को, इन्हांस करती है और रीस्टोर करती है. इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में मदद करती है. इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स. यानी इसमें हम लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं. जितने भी केमिकल रिलेटेड पेस्टिसाइड्स जितने भी होते हैं और जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें केमिकल डाला जाता है उनका यूज़ हम लोग नहीं करते. हम लोग जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक यानी नेचर से रिलेटेड होती हैं. इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला तो ये इनएक्सपेंसिव है. दूसरा इनकम को जनरेट करता है. तीसरा हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड को जनरेट करता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है. चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यानी बेरोजगारी की जितनी भी समस्या है उसको सॉल्व करता है. पांचवा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है यानी इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता. हमारा टॉपिक है ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति. डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन इज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया. यानी भारत में डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को ऑपरेशन फ्लड का पिता कहा जाता है. इट इज अ सिस्टम वेयर बाय ऑल द फार्मर्स कैन पुल देयर मिल्क प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन क्वालिटी and the same is processed and marketing to urban centers through cooperatives. यानी इसमें जो किसान होते हैं जितने भी, वह क्वालिटी के अनुसार दूध को इकट्ठा करते हैं और अर्बन सेंटर्स में कोऑपरेटिव्स यानी सहकारिताओं के माध्यम से बेचते हैं. इसका एग्जांपल हम लोग अमूल मिल्क ले सकते हैं. मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्रीज हैव इंक्रीज बाय मोर देन 5 टाइम्स आफ्टर 1960. यानी हमारे भारत में 1960 के बाद दूध के उत्पादन में 5 गुना से भी ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है. India's livestock is largest in numbers, but the productivity is low compared to other countries. यानी भारत में लाइव स्टॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बाकी देशों से बहुत ही कंपेयर्ड में, यानी अगर हम बाकी देशों से कंपैरिजन करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है. अब हम हॉर्टिकल्चर के बारे में जानेंगे. हॉर्टिकल्चर का हिंदी होता है बागवानी. बागीचे में हम लोग क्या लगाते हैं? फूल लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं, कुछ सुगंधित पौधे लगाते हैं. यानी बहुत से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाते हैं हम लोग. तो हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग वही काम करते हैं. प्रोवाइड्स फूड, न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट. यह जो होता है भोजन, पोषण और रोजगार उपलब्ध कराता है. कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट. यानी यह कृषि उत्पाद के मूल्य में लगभग 1/3 योगदान देता है. ठीक है. इट अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ जीडीपी इन इंडिया. यानी यह भारत के जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट करता है. Emerged as a leading country in producing mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts, and a number of fruits and spices. यानी आम, केला, नारियल, काजू और मसालों के आदि के उत्पादन में भारत विश्व में यानी लीडिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है. ठीक है. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जो भारत है वह फल और सब्जियों का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है. ड्यू टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बिटवीन 1991 टू 2003, इट इज कॉल्ड गोल्डन रिवॉल्यूशन. यानी 1991 से 2003 तक लेकर जितनी भी रैपिड ग्रोथ हुई है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में उसे हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. अब बात करते हैं फिशरीज के बारे में. इसका हिंदी होता है मत्स्य पालन. इट refers टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. यानी यह एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो जिसमें हम लोग मछली या अदर जलीय जानवरों को पकड़ने का काम करते हैं, प्रोसेस करने का और बेचने का काम किया जाता है. इनलैंड सोर्स यानी फ्रेश वाटर 65% है हमारे पास. मैरीन सोर्स सैलिन वाटर 35% है. फिशरीज अकाउंट फॉर 0.9% शेयर ऑफ जीडीपी. यानी हमारी जीडीपी में 0.9% का शेयर फिशरीज का होता है. Poverty, low per capita earnings, rampant underdevelopment, illiteracy, indebtedness, etc. are the some of the major problems facing community facing today. यानी गरीबी, लो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और उसके बाद
रैम्पेंट अंडर डेवलपमेंट है हमारे देश में, इलिटरेसी है, उसके बाद इंडेटनेस है यानी ऋणग्रस्तता इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इन सब की जितनी भी ये समस्याएं हैं वो आजकल की फिशिंग कम्युनिटी फेस कर रही है आज के टाइम पर। रिक्वायर्स मोर बजट एलोकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इनहेंस क्रेडिट सिस्टम, कंट्रोल ऑन वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। यानी हमें एक बजट एलोकेशन रिक्वायर चाहिए, यानी हमें एक बजट की ज़रूरत है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करे, क्रेडिट सिस्टम को इन्हेंस करे और ये जितने भी वाटर पॉल्यूशन है उनको रोकने में मदद करे। अब बात करते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री के बारे में, यानी पशुपालन और मुर्गी पालन के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री इसे लाइवस्टॉक फार्मिंग भी कहा जाता है, इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। यानी एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जानवरों यानी फार्म एनिमल्स की ब्रीडिंग, रियरिंग और केयरिंग करते हैं, यानी ब्रीडिंग, प्रजनन, पालन और देखभाल करते हैं। लाइफ स्टॉक, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे पोल्ट्री, कैटल, गोट्स, फॉल एक्सेट्रा, यानी मुर्गी पालन, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ आदि इसमें आते हैं। इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, ट्रांसपोर्ट, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। यानी यह जो होते हैं खाद्य जितने भी फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, यानी जितने भी भोजन उत्पादक गतिविधियां हैं उनमें कोई भी डिस्टरबेंस पैदा नहीं करता है और यह इनकम को इंक्रीज करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, फूड सिक्योरिटी भी करता है और बहुत सी ऐसी जितने भी काम है उनको भी यह करता है। एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 7 करोड़ पीपल, इसने लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। रिक्वायर्स इम्प्रूव्ड वेटरनरी केयर एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी इसमें हम लोग पशुओं के लिए चिकित्सा और देखरेख की जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी रिक्वायर होती है। अब बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू कलेक्ट, सेव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। यानी यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो कि कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन की मदद से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है, सेव करने का काम करता है और ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। It enabled government to predict areas of food insecurity and vulnerability, यानी ये सरकार को फूड इनसिक्योरिटी और vulnerability के बारे में इनेबल करता है। It helps agriculture sector by circulating information regarding emerging technology, prices, weather and soil condition, electricity। यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती है जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, प्राइसेस के बारे में, वेदर के बारे में, सॉइल कंडीशन के बारे में, उन सारी जानकारियों को यह सर्कुलेट करने में मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा रूरल डेवलपमेंट चैप्टर खत्म होता है। देन थैंक यू सो मच।